खबर उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा की लोकार्पण करने पहुंचे सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह कई मुद्दों पर की बात। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। विपक्ष कहता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। देखिए, मैं कहता हूं, पहले जो लोग आरोप लगा रहे थे, पहले उनसे एक बार ये पूछ लो कि अपने गलेबा में झांक कर देख लें, क्या उनके जमाने में इस तरह के हल्के आरोप में भी कभी भर्ती निरस्त हुई है। बल्कि उनके जमाने में 12 से 17 के काल के बीच में क्षेत्र विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग, अपने खानदान के लोग लिस्ट बनाकर हजारों की तादाद में लोग भर्ती हुए। 2017 से लेकर अब तक 7 सालों में जो भी भर्ती हुई है, न निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कोई क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के आधार पर कोई भर्ती नहीं हुआ। जैसी कहीं हल्की सुगवाहट हुई, कहीं लीकेज की परिस्थितियां हुई हैं पैदा, तत्काल भर्ती की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो नजीर होगी। 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 वर्ष के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? 7 साल पहले भी ये 2 लड़कों की जोड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। माल वही है, पैकिंग नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। विपक्ष कहता है कि इस पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा ये पूछ लो कि अपने गिरेबान में झांके देख लें कि या उनके जमाने में इस तरह अगर कोई आरोप, हल्के आरोप में भी क्या भर्ती निरस्त होती? नहीं होती। बल्कि उनके जमाने में 12 से 17 के कार्यकाल के बीच में क्षेत्र विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग, अपने खानदान के लोग लिस्टों से हजारों की तादाद में भर्ती हुए। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 से लेकर अब तक इन 7 सालों में जो भी भर्तियां हुई हैं, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, कोई क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद के आधार पर पक्षपात नहीं हुआ। और जैसे ही हल्की सी सुगवाहट हुई कि कहीं लीकेज की कोई परिस्थितियां हुई हैं पैदा, तत्काल भर्ती की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और यह सुनिश्चित भी किया गया है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य के लिए नजीर बनेगी। कठोरतम कार्रवाई भी होगी और 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की भर्ती में कोई कोताही या गड़बड़ी न हो। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 वर्ष के बाद मंच साझा कर रहे हैं, भाजपा कैसे देखती है? देखिए, 7 साल पहले भी यही 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ी थी। माल वही है, पैकिंग नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है, शरद पवार ने कहा है कि मोदी बार बार गारंटी की बात कहते हैं, लेकिन ये गारंटी की एक्सपायरी डेट क्या है? गारंटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हमारी गारंटी 2027 तक, 2029 तक देश के सभी गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न देने की गारंटी, देश को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की गारंटी, देश को विश्व पटल पर छा जाने की गारंटी, देश के दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी और हर एक गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब नौजवान, गरीब महिलाएं और हर गरीब के दरवाजे तक लोक कल्याणकारी योजनाओं की लाभान्वित करने की योजना को उसके घर तक दस्तक दिलाने की गारंटी मोदी जी की है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी। 48 लाख युवक हैं जो पुलिस भर्ती में परीक्षा रद्द हुई थी, घर बैठे हैं। आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं, उनको कुछ कहेंगे इस मौके पर? निश्चित रूप से उनसे कहेंगे कि जो भी पात्र हैं उनके हकों को, उनके हकूक को, उनके योग्यता, क्षमता, दक्षता को कोई अतिक्रमण नहीं करने पाएगा। जो पात्र हैं उनको 100% नौकरी की गारंटी देने की सरकार गारंटी देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।